Hello students, now let's start with your next chapter controlling. कंट्रोलिंग क्या होती है? ये प्रोसेस है जो भी हमने इवैल्यूएशन करनी है, एक तरह से हमने मेजर करना जो हमारी करंट परफॉर्मेंस है उसको हमने अपने जो प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने देखना कि क्या डेविएशन है, क्या डिफरेंसेस आए हैं और हमें कहाँ पे उस चीज़ को चेंज करना है. कंट्रोलिंग इज़ एन important function of management. It is a process that measures current performance and guides it towards some predetermined objective. Under primitive management, control was undertaken only when something went wrong, and objective of control was reprimand and personal responsible for these events and take action against him. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि कंट्रोलिंग एक तरह से प्रोसेस है. हम मेजर करते हैं अपनी जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है. फिर आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल. कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ थ्रू विच द मैनेजर श्योर्स द एक्चुअल एक्टिविटीज conform to planned activities. According to controlling is a checking current performance against the predetermined standards containing in the plans with view of ensuring adequate progress and satisfactory process. कि बेसिकली कंट्रोल क्या है? एक तरह से हमने चेक करना हमारे करंट परफॉर्मेंस को हमारे जो प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अकॉर्डिंग. फिर हमारा आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल. कंट्रोलिंग क्या है कि एक तरह से फंक्शन है ऑफ एवरी मैनेजर एट ऑल लेवल हैव टू परफॉर्म दिस फंक्शन टू कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. कि सबसे पहले क्या करेक्टरिस्टिक्स है कि कंट्रोलिंग इज़ ए फंक्शन ऑफ मैनेजर का फंक्शन है. ठीक है, हमने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्म क्या कंट्रीब्यूट करते हैं टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. उसके बाद कंट्रोल लीड्स टू अप्रेजल ऑफ पास्ट एक्टिविटीज़. कि कंट्रोलिंग से ही हम पास्ट एक्टिविटीज़ को चेक कर सकते हैं, उनको प्रेज कर सकते हैं कि क्या उन्होंने सही किया, क्या गलत किया. फिर आता है हमारे कंट्रोलिंग इज लिंक्ड विद फ्यूचर. ऑब्वियसली अगर कंट्रोलिंग हमारे फ्यूचर के साथ लिंक है, वो कैसे लिंक है? ताकि हमने जो भी पास्ट में जो काम हुआ है हमने उसमें क्या चेंजेस करनी है, क्या डिविएशंस आए हैं, तो हम करेक्टिव एक्शन ले सके उसके अकॉर्डिंग. फिर आता है कंट्रोलिंग इज़ कंसर्न विद सेटिंग द स्टैंडर्ड. कि बेसिकली जो कंट्रोलिंग है वो स्टैंडर्ड सेट करने का एक तरह से प्रोसेस है कि और उसके अकॉर्डिंग हम क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या मेजर करते हैं. कंट्रोल एम्प्लॉयज़ द टेकिंग करेक्टिव मेजर्स. ऑब्वियसली कंट्रोलिंग से हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं कि हमने क्या चेंजेस करने हैं, क्या चीज़ रेक्टिफाई करनी है. कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन विद द रेफरेंस टू और द बेसिस ऑफ प्लान्स. कंट्रोलिंग हम कब क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? जब हमारे पास कोई प्लान होगा, बेसिक होएगा कि हाँ हमने इसके अकॉर्डिंग वो करना है. टू सम पीपल कंट्रोल इज़ द ऑपोजिट ऑफ फ्रीडम. दिस इज़ नॉट ट्रू. कई लोग सोचते हैं कि जो ये कंट्रोल है ये आपको फ्रीडम नहीं मिलती काम करने की, बट एक्चुअली नहीं. अगर हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन होएगी कि हाँ हमने इसके अकॉर्डिंग काम करना है तो हम ईजिली वो काम ज़्यादा कर सकते हैं. इन्फॉर्मेशन और फीडबैक इज़ द गाइड टू कंट्रोल. जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन या फीडबैक होते हैं एक तरह से हमें ये कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. फिर आता है हमारा कंट्रोल इन्वॉल्व्स अ कॉन्टीन्यूस रिव्यू ऑफ स्टैंडर्ड. कंट्रोल का एक तरह से कॉन्टीन्यूस रिव्यू है हमारे स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंसेस को चेक करने का, उनमें करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए. कंट्रोल इज़ ए कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी. ऑब्वियसली इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी. फिर आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल. By now it is quite clear that there are two crucial aspects of management of any project: planning and control. There are essential functions for every successful manager. Without them projects are generally not successful, not completed on time. अगर obviously जब हम proper planning और उसमें क्या रिलेशनशिप है, अगर proper planning नहीं होएगी तो हम आगे further कोई एक्शन नहीं ले सकते. फिर उसके बाद कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है कि जो हमने प्लान किया था, कंट्रोल में क्या कि जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है कि नहीं हुआ वो चीज़ होती है. ठीक है, तो ये कंट्रोल उसमें हेल्प करता है. प्लानिंग इज़ अ सेटिंग द रियलिस्टिक गोल्स एंड और कंट्रोलिंग में क्या है कि कंट्रोलिंग इज़ अ प्रोसेस ताकि हम उस चीज़ को वो जो गोल्स हैं उसको उसके अकॉर्डिंग अचीव कर पाए. प्लानिंग रिक्वायर्ड क्या है आउटसाइड मैनेजमेंट, वेयर कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड द लास्ट स्टेज. प्लानिंग जो हमारी इनिशियल स्टेज है और कंट्रोल क्या हमारी लास्ट स्टेज है.
कंट्रोल एंड प्लानिंग आर इंटर रिलेटेड सो क्लोजली दैट दे कांट सेपरेट। अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होएगी तो प्रॉपर कंट्रोलिंग भी नहीं हो सकती, तो दे बोथ आर इंटर रिलेटेड। फिर आता है हमारा स्टेप्स इन कंट्रोल प्रोसेस। ये कौन से हैं? सबसे पहले है एस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड, मेजरिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करते हैं कि वो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, इट मस्ट बी क्लियर होने चाहिए और इंटेलिजिबल होने चाहिए, ताकि हम वो, और ऑब्वियसली वो रियलिस्टिक होने चाहिए जिसको हम अकम्प्लिश कर सकें। और ये इट शुड बी एक्यूरेट होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए और एक्सेप्टेबल भी होने चाहिए वर्केबल की, ताकि लोग ऑब्वियसली उस चीज़ को कर सकें। फिर आते हैं हमारे स्टैंडर्ड्स यूज टू क्राइटेरिया बेंचमार्क। एक तरह से वो हमारे लिए बेंचमार्क की तरह हेल्प करता है कि एक स्टैंडर्ड होता है, हमने उसके अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं कि क्या चीज़ हाई है या लो है, या उसके अकॉर्डिंग कितनी वो अबव गई है या लो है। स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल, और वो जो स्टैंडर्ड है वो फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं तो हम उनको चेंज भी कर सकें। फिर आते हैं मेजरिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स। जो हमने स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किया, हम फिर अपनी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हैं या कंपेयर करते हैं जो हमारे प्री डिटर्मिन स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके साथ। फिर हम देखते हैं उसके बाद क्या आता है हमारे टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। करेक्टिव एक्शंस में क्या है कि जो हमारे प्री डिटर्मिन गोल्स थे, एक्चुअल परफॉर्मेंस उससे कितना डेविएट हुई है, ठीक है, परफॉर्मेंस उससे अबव गई है या फिर परफॉर्मेंस उससे लो गई है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक करेक्टिव एक्शंस लेते हैं ताकि हम अपने स्टैंडर्ड्स को अचीव कर पाएँ। फिर आते हैं हमारी टाइप्स ऑफ कंट्रोल। दो तरह के कंट्रोल होती हैं, पास्ट ओरिएंटेड कंट्रोल्स एंड फ्यूचर ओरिएंटेड कंट्रोल। पास्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, दीज आर नोन एज द पोस्ट एक्शन कंट्रोल्स एंड मेजर रिजल्ट आफ्टर द प्रोसेस। दे एग्जामिन व्हाट हैज़ हैपेंड इन अ पर्टिकुलर पीरियड इन द पास्ट। दीज कंट्रोल कैन बी यूज टू प्लान फ्यूचर बिहेवियर इन द लाइट ऑफ पास्ट एरर्स और सक्सेसेस। कि जो भी पास्ट एक्सपीरियंस होता है, पास्ट पीरियड में होता है, जो सब एंड में हम करते हैं, ये चीज़ ये होता है हमारा पास्ट कंट्रोल, पास्ट ओरिएंटेड कंट्रोल, कि यहाँ पे बेसिकली हम फ्यूचर को प्लान करने के लिए ये यूज़ करते हैं। फिर होते हैं हमारे फ्यूचर ओरिएंटेड कंट्रोल्स। यहाँ पे क्या है कि हम फॉरवर्ड कंट्रोल करते हैं कि फ्यूचर में क्या होएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। दीज आर द नोन एज स्टीयरिंग कंट्रोल्स और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल्स एंड आर डिजाइन टू मेजर रिजल्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस सो दैट एक्शन में टेकन बिफोर द जॉब इज़ डन और अ पीरियड इज़ ओवर। कि जो पास्ट में क्या है कि जब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है तब हम कंट्रोल करते हैं, बट जो फ्यूचर ओरिएंटेड में होता है हम विद इन प्रोसेस जो चल रहा है साथ साथ में तभी हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं ताकि हमारे जो लास्ट एंड में वो डिफरेंशिएट ना कर पाए। कॉन्करेंट कंट्रोल कौन से होते हैं? कॉन्करेंट कंट्रोल टेक्स प्लेस व्हाइल एक्टिविटीज़ इन प्रोग्रेस। It involves the regulation of ongoing activities that are part of transformation। ये ongoing process के साथ ही चलती है एक्टिविटीज़ जो कंट्रोलिंग है उसको हम concurrent controls कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा that's all with this chapter. Thank you, hope it's clear to you.